भारत में कोरोना फैल रहा है तो रेमडेसिविर की मांग भी तेजी से बढ़ गई है। अब डिमांड में इजाफा ऐसा हुआ है कि सप्लाई कम पड़ गई। रेमडेसिविर बनाने के लिए कंपनी की ओर से मैन्युफैक्चरिंग में तेजी भी लाई गई और साथ ही निर्यात पर भी रोक लगी है। एक्सपोर्ट पर रोक के पीछे वजह यह है कि भारत में जो जरूरत है उसे पूरा किया जा सके। खैर, इसी रेमडेसिविर को लेकर डब्ल्यूएचओ ने कुछ और ही कह दिया है। डब्ल्यूएचओ ने पहले भी कोरोना मरीजों के इलाज के लिए रेमडेसिविर के इस्तेमाल पर सवाल उठाए थे। अब फिर डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि इस बात का कोई सबूत ही नहीं है कि रेमडेसिविर कोरोना मरीजों के इलाज के लिए उपयोगी है। दरअसल डब्ल्यूएचओ की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन और कोविड-19 पर तकनीकी प्रमुख डॉक्टर मारिया वान ने इस पर सवाल उठाए हैं। रेमडेसिविर को लेकर पहले 5 ट्रायल हो चुके हैं, लेकिन रेमडेसिविर से न तो कोरोना मरीज ठीक हुए और न मौतों में कमी आई है, ऐसा भी कहा गया। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि एक बड़े क्लिनिकल ट्रायल के नतीजों का अब इंतजार हो रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब डब्ल्यूएचओ की ओर से रेमडेसिविर को लेकर सवाल उठाए गए। साल 2020 में एक स्टडी के मुताबिक डब्ल्यूएचओ ने कहा था कि रेमडेसिविर का कोरोना संक्रमण से 28 दिनों में मृत्यु होने या रिकवर से जुड़ी दर पर कोई व्यापक प्रभाव नहीं पड़ा। अब रेमडेसिविर को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय का क्या कुछ कहना है, जरा ये भी सुनिए। रेमडेसिविर एक एंटीवायरल ड्रग है, खूब स्टडीज हुई और उनके बेस के ऊपर इसको भारत के क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल में चिन्हित किया गया है। क्लियरली स्टेटेड इसका इस्तेमाल बहुत नेशनल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है उस गाइडलाइन में इसको चिन्हित किया गया है और इसकी सारी साइंटिफिक डिस्कशन आईसीएमआर की नेशनल टास्क फोर्स में हुई। उसके बाद जॉइंट मॉनिटर ग्रुप ने इसको अपनाया और बिल्कुल क्लियरली साइंस के बेस के ऊपर, और उसके ऊपर नजर रहती है, हमेशा नया डेटा आता है फिर देखा जाता है। इसको हमने इन्वेस्टिगेशनल ड्रग कहा है और उसका रोल और उसकी पोजीशन जो है कि कहाँ इस्तेमाल करना है, किस कंडीशन में करना, कितना देना, वो बिल्कुल क्लियरली उसमें स्टेटेड है। इन शॉर्ट, ये मेडिसिन उन व्यक्तियों में दी जाती है जो अस्पताल में दाखिल होंगे। आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि आखिर रेमडेसिविर है क्या और इसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है। दरअसल रेमडेसिविर वैक्सीन नहीं बल्कि एक एंटीवायरल दवा है जिसे इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। रेमडेसिविर को मूल रूप से हेपेटाइटिस सी के इलाज के लिए बनाया गया था। साल 2015 में इसका इस्तेमाल इबोला के लिए भी किया गया। फेफड़ों के इन्फेक्शन से रेमडेसिविर लोगों को बचाता है और इन्फेक्शन के आधार पर ही रेमडेसिविर के डोजेज लगते हैं। ज्यादा गंभीर स्थिति होती है तो 6 इंजेक्शन लगते हैं। पिछले साल जब कोरोना वायरस दुनिया भर में फैलना शुरू हुआ तो इसके इलाज के लिए जानकारी किसी के पास नहीं थी। ऐसे में डॉक्टर्स और वैज्ञानिक ने पहले से मौजूद दवाओं और वैक्सीन का प्रयोग के रूप में इस्तेमाल शुरू किया था। इस प्रयास में कोविड-19 के खिलाफ सबसे पहली चर्चित दवा रेमडेसिविर ही थी। न्यूज़ तक ब्यूरो।